नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जिसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, जिसने भी इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य में चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत लोक नृत्य है? चक्री यह कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। वैसे तो अब यह यूनियन टेरेटरी हो गया है, लेकिन जब यह भारतीय राज्य था तब इसमें जम्मू और कश्मीर में चक्री एक प्रकार का पारंपरिक लोक नृत्य था। ये क्वेश्चन जाके आप चेक कीजिए, सीएचएसएल में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, आप जाके एक बार चेक तो कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मई 2019 में पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने मानवतावादी कार्यों के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत में के रूप में किस देश का दौरा किया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रियंका चोपड़ा ने मानवतावादी कार्यों के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत में केन्या का दौरा किया था, केन्या का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलुमार शिखर पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है। ये किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? तो याद रखिएगा, विंध्य। विंध्य पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है कलुमार शिखर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसको भी गौर से देखिएगा। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीएम क्या होता है? तो यह होता है मदरबोर्ड। इसका मेन बोर्ड होता है मदरबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। टेम्पल टर्न्स और खास करके ये जो सवाल है, इस बार ये सवाल आप देखें, मतलब अगर आप सीजीएल का एग्जाम दिए हुएगा इस बार, तो देखिए होइएगा कि इस बार ये सवाल बार बार आया है, इस टाइप का सवाल। टेम्पल टर्न शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है तैराकी से। आगे बढ़ते हैं। 2019 में भारत में विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मई को। याद रखिएगा, विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब? 20 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 105 में उल्लेख है, अनुच्छेद 105 में। आगे बढ़ते हैं। तुर्की में खेले गए विश्व चैलेंज कप में एक ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जिम्नास्ट कौन था? ये थी दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर। आगे बढ़ते हैं। मई 2019 में पाकिस्तान ने डैश नामक सतह से सतह मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो पाकिस्तान ने शाहिद 2, ये याद रखने का आसान तरीका है, शाहिद अफरीदी उनके देश का क्रिकेटर है जिससे शाहिद 2। आगे बढ़ते हैं। बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, इसको क्या कहते हैं? हिमस्खलन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जा करके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम का क्वेश्चन पलटा के देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ने अरब सागर में के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। किसने? महमूद गजनवी ने। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया डैश, वह प्रक्रिया जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है, क्या कहते हैं उसको? उसको संघनन कहते हैं। जो संघनन हो जाता है, जम जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदते और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी ही संपत्ति को बेचने को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में इसको अंतरपणन कहते हैं। बदलो एक से दूसरे चीज में बदलो, अंतरपणन। 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दो भारतीय व्यक्ति भारत बटवानी और किसने? तो सोनम वांगचुक थे। रेमन, देखिए रेमन पुरस्कार से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित होने वाले दो व्यक्ति भारतीय बटवानी और कौन थे? तो सोनम वांगचुक थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से भवैया लोक नृत्य प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल। भवैया लोक नृत्य से भाई बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं जितना करा रहा हूं ना, यकीन मानिए आप लोग,
ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। अगर आप लोग इतना पढ़ के चले गए ना तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ CHSL हो चाहे CGL हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चूने के रासायनिक नाम क्या है? चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर के बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। किसके? सेलुलोज के। आगे बढ़ते हैं। बीब, देखिए फिर आया नहीं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बीब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? इस शब्द का अर्थ संख्याएं छपी हुई सीट होता है। किस खेल से जुड़ा? दौड़ से। ये जो बार बार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस, देखिए शशि थरूर जो थे उनके जितने भी बुक हैं उसको बार बार ऐसे रिपीट करते हैं, इसलिए इस बुक को आप रट जाइए। शशि थरूर के जितने भी बुक हैं, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, शशि थरूर का है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन आपको बार बार CHSL CGL में मिलेंगे। और अगर आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल GK ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।